कि कौन पसंद नहीं करता। काहे नहीं आओगी? तुम्हारा भी घर है। अरे रहने दीजिए माँ जी, अभी बेकार का उलझनबाजी बहसबाजी से किसी का कौन फायदा नहीं। अब हमें लेकर जो इन लोगों के मन में दुराव है वो आज इस घर की बहुओं ने हमें अच्छे से दिखा दिया। यही हाल रहा तो कल को इस घर के लड़के भी हमारे खिलाफ हो जाए। अरे इस सब से तो अच्छा है कि अब जाने दीजिए। अरे प्रिंस, हमारा सारा सामान वापस टेम्पो में रखवा दो। जब ये सब सोचना है तो बीच में हम क्या बोले? वो फर पड़ेगा बाहर। चल रे, उठा बलबल। ठीक है अम्मा, अब हम भी चले जाते हैं। सोचा था बस 10-15 दिन यहीं रुक जाएंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि यहाँ इतना बड़ा स्वागत होगा हमारा। हमारे जाने की देर नहीं हुई कि ये आपकी छुटकी बहू ने तीजा का सामान गेस्ट रूम में लगवा दिया। और अम्मा, ये तीनों भाभी मेरे साथ ही नहीं, दीदी के साथ भी बहस करने लगी। और जब दीदी देव भैया के रूम में सामान रखने लगी तो ये तीनों ससुराल में अपने हक के बारे में सुनाने लगी। तीजा, सिया बहू, तुम बताओ क्या बात है? आप रहने दीजिए कप्तान साहब, हम खूब अच्छे से समझ गए हैं कि यहाँ हुआ क्या है। बहुत अच्छे से जानते हैं हम इन महारानी लोगों को। 2 पल के लिए हम घर से चले क्या गए कि शुरू हो गया ननद भौजाई खेल। बापरी सा औरत सबका जो है भेड़िया था साहब। इसमें तो कुछ बोलने का मतलब है अपने ही ठिठाले दर करवाना। इससे अच्छा निकलिए, चलो यहाँ से। प्रिंस कटोरी, सवारो दीदी और मेहमान जी का सामान देव के कमरे में रखो। आज हम इन महारानी लोगों को खूब अच्छे से रट्टा मरवाते हैं कि घर में इनका क्या हक है। 5 मिनट में तुम तीनों हमें हॉल में मिलो। बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। जब से गोड़ धरी हुई घर में सिया रानी, ई घर माँ दिन रात कलह में बीत रहा है। अब तो भगवान जी जाने कि सासू माँ हमरा का हाल करेगी। लेकिन दीदी, सच कहें तो इसमें सिया की कोई गलती नहीं। झरझर वाली मीठा के भरम में ना आदमी जहर निगल जाता है, और बुझाता तब है जब वो चढ़ता है। कि छुटकी देवरानी के चक्कर में हम फालतुए में चीरे फाड़े पड़े। लेकिन दीदी, हम लोगों ने ना ही तो कुछ गलत कहा है और ना ही कुछ गलत किया है, फिर भी पता नहीं क्यों सारे घर वाले हमसे इतना नाराज हो गए। थोबड़ा तो देखो महारानी लोगों का, इतना मासूम दिखा रही है। कोई देखेगा तो यही कहेगा ना कि नौलखा देवी बहू नहीं लाई, गाय लाई है गाय। लेकिन ये लोग गाय नहीं,
सींग हैं सींग। अरे तुम लोग ऐसा की भी कैसे? तुम्हें पता नहीं कि इस घर में बेटियों का स्थान क्या है? माँ जी। माँ जी नहीं, सासू माँ। छोटकी बहू तुम जब हमारे सामने खड़ी हुआ करो ना, तो जबान छोटी कर लिया करो और कान के पर्दे खोल लिया करो। हमें भूल के भी सिखाने की कोशिश मत कर, काहे कि सास बनने से पहले हम भी बहू ही थे। काहे कि हमारे सास ने हमको बहुत अच्छे से सिखाया है कि बखत बखत पर बहुओं को याद दिलाते रहना चाहिए कि घर में उनकी जगह कहाँ है, ताकि वो हद में रहे। अरे तीजा का सामान किससे पूछ के निकाल? और तो और संवारो और मेहमान जी को देव के कमरे में जाने नहीं। तुम तीनों ने गलती तो की है और तुम्हें इसकी सजा भी। आज से दिवाली तक तुम तीनों गेस्ट रूम में सो। काहे कि तुम तीनों को अगर सजा नहीं मिलेगी ना, तो तुम्हारी खोपड़ी में ये बात आएगी कि इस घर में तुम्हारी जगह कहाँ है और तुम्हारा दर्जा क्या है। लेकिन सासू माँ, 2 दिन बाद तो करवा चौथ है ना, तो कैसे रहेंगे उधर? तकलीफ तो होगी ना। किसी मुगालते में मत रहना। इनाम नहीं मिल रहा, सजा मिल रही। तुम तीनों जाकर ना गेस्ट रूम में सोने की तैयारी कर। बड़ी आई तकलीफ होगी। तैयारी करे हमारी जूती। हम नहीं सोएंगे गेस्ट रूम में, बताए देते हैं। ये कौन तरीका हुआ? चले जाएंगे मायके, अकेले मनाते रहेंगे करवा चौथ और दिवाली। हमसे नहीं सहा जाएगा ये अन्याय, बहुत हो गया। और ई बार हमने ये सजा भुगत ली ना, तो सासू माँ के मुंह को स्वाद लग जाएगा। और फिर क्या, जब मन करेगा पचरत्ती मारती रहेंगी। हम तो कहते तुम लोग भी जाओ अपने अपने मायके, इधर कुछ नहीं है। लेकिन दीदी, हमारा मायका कहाँ है? और ना ही हम में इतनी हिम्मत है कि हम सासू माँ की आज्ञा को टाल दें। अब तो ये घर, चाहे घर रहे या जहन्नुम, हमें तो यही रहना पड़ेगा ना। अब तो हमारा यही ठिकाना है। अरे नहीं जाना है तो मत जाओ ना, पड़ी रहो गेस्ट रूम में जूते चप्पल की तरह। दीदी, अब मायके मत जाइए ना, हम लोग साथ रह लेंगे। आज जो कुछ भी हुआ वो हमारी वजह से हुआ, हमें समझने का मौका ही नहीं मिला। आप मत जाइए ना। नहीं नहीं, हमसे ये सब नहीं होगा। सास ना हुई हिटलर बाबा हो गई, जब देखो फट्टे पर चढ़ी रहती हैं। अब हमसे ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं होगी।
मुझे पूरा यकीन है कि अब आपको ना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस घर में बेटियों की क्या जगह है और बहुओं की क्या औकात है। और हाँ, अम्मा जब सबक सिखाती है ना तो वो जिंदगी भर नहीं भूलता, समझिए आप। तो नौकरानी समझ के रखा है ये घर में, जैसे कोई हमरी वजूद ही नहीं, और बस उसको इस्तेमाल करे जा। पर अब नहीं, ई बार इस सजा भुगत ली ना तो जिंदगी हमारी नर्क बन जाएगी, वो भी हमेशा के लिए। बस बहुत हो गया। क्या होगा? हमें मायके से बुलाएगा नहीं ना, कोई लेने नहीं आएगा तो ना आए इस बार हम भी देख लेते हैं कि हमें कितने दिन तक वो लेने नहीं आते। सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि हमारे गोबर गणेश पति परमेश्वर है ना, उनको भी मना ले हमारे साथ मायके चलने के लिए। इस बार उन्हें हमारा साथ देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमसे ऐसी कौन सी भूल हो रही है? घर में सभी परेशान हो रहे हैं। हमने कभी नहीं चाहा कि हमारी वजह से किसी के दिल को ठेस पहुंचे। तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है भगवान? जब हम अपने मम्मी पापा के घर थे तो हमें कभी ऐसा फील हुआ ही नहीं कि भाभी अलग है और हम अलग हैं, और हमारे मम्मी पापा ने हम दोनों के साथ हमेशा एक सा व्यवहार किया। मगर भगवान, हम यहाँ आके इतने अलग कैसे हो गए? तीजा बीबी जी और हम में ऐसा कौन सा फासला है जो हम मिटा नहीं सकते? वो भी तो हमारी तरह है ना। शायद हमारी गलतियों की वजह से ये सब हो रहा है, जो हमें इतना अलग सा फील हो रहा है। भगवान, तीजा बीबी जी हमसे बहुत नाराज हो गई है। आप जानते हैं भगवान कि हमारे मन में कोई खोट नहीं था। अगर हमें पता होता ना कि सामान हटाने से इतना सब कुछ हो जाएगा तो हम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। लेकिन अगर प्रीति भाभी यही सब करती तो हमें भी इतना बुरा लगता। पर भगवान, हमें सच में नहीं पता था कि वो सामान उनका है। हम क्या करें भगवान? हमारी सासू माँ को इतना बुरा लगा, हम उनको कैसे यकीन दिलवाए भगवान?
दोष कालिंदी दीदी या बड़ी दीदी का नहीं है। जो कुछ भी हुआ हमारी वजह से हुआ। इस घर में सबको इतना दुख सहना पड़ रहा है। एक बार हमारी मदद कीजिए भगवान, मदद कीजिए। जगह तो बनाने से बनती है। अब देखना कैसे हम एक एक करके यहाँ का सारा सामान, देव का सारा जितना भी सामान है ना, सब गेस्ट रूम में ढकेल देते हैं। बस एक ही बात का टेंशन है, कहीं देव वापस ना आ जाए। अरे छोड़ो, किस मुंह से आएगा इस घर में वापस? अरे इस घर का इसक ज्यादा है वो, इसक ज्यादा। अब जुगल जोड़े जब ही में पड़ के भागते हैं ना सवारों, तो साल 6 महीना उन्हें कौनो दीन दुनिया का होश नहीं रहता। अब अंतर ध्यान रह के देव बाबू मनाएंगे हनीमून, तब तक हम ही घर माँ पड़े रहेंगे, चाहे जिस भी करवट। साल 6 महीने बहुत बड़े होते हैं पतिदेव जी, और ऐसे कब तक सस्पेंड होके पड़े रहेंगे? चाहिए जरा जाके कुछ जर जुगाड़ लगाइए और अपनी बहाली कराइए नौकरी में, वरना अम्मा को पता चल गया ना तो अचरज में पड़ जाएंगी कि उनके ये बीडीओ दामाद जी सस्पेंड कर दिए गए हैं, और ऊपर से 100 सवाल अलग खड़े हो जाएंगे। अरे छोड़ो ना, हमारी सासू माँ को हैंडल करना हमें अच्छे से आता। अरे कह देंगे कि हमारे विभाग में ऐसे नाजायज कमाने खाने वाले बहुत हैं। अब कोई ईमानदारी से काम करे तो उसकी बाजू पकड़ के मरोड़ देते। ये तो हो गई अम्मा को समझाने वाली बात, लेकिन बहाल कैसे होंगे इस बारे में भी सोचा है कुछ? बताइए। यही बात की तो टेंशन है सवारों। अब घूस लेने का आरोप लगा है तो घूस दे के ही हटेगा, और इस घूस के लिए एक मोटी रकम का इंतजाम करना कोनो हंसी खेल नहीं है। कहीं से ऊंचे ब्याज पे पैसा लेना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं कि हमारी अम्मा के यहाँ जाकर बिना सूद का कर्ज ले आते, पता है वो तुरंत ही दे देगी। खबरदार, जो उस खूसट बुढ़िया के पास भी गए तो अभी इतने बुरे दिन भी नहीं आए हमारे। बुरे दिन तो हैं सवाल, अभी बहाली का कोनो और रास्ता तो निकालने से निकलता है। अब देखते हैं, हम ही कुछ बात करते हैं अम्मा से जब मौका मिलता है। अब वही हमारे पैसे जुटाने की आखिरी उम्मीद है। क्या कप्तान साहब, हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिन से आपने अपनी कोई दवा नहीं खाई। आप अपनी बहुओं के इलाज में इतना व्यस्त थी कि। अरे अगर हम भूल गए तो इस समय आपको अपना ख्याल रखना चाहिए ना। धीरे धीरे करके आदत डाल रहे हैं हम। कैसी आदत? आपके बगैर अपना काम करने की। कुछ याद रहता है तो कर लेते हैं, और कुछ भूल गए तो फिर भूल ही जाते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आप अपने सास होने की जिम्मेदारियों में इतना ज्यादा व्यस्त हैं कि आपको कुछ दिखता ही नहीं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी दवा बिल्कुल समय से ले रहे हैं। अरे आप दवा ले रहे हैं? अगर दवा ले रहे होते आप तो आपकी दवाओं में से खुराक कम होती ना कप्तान साहब। हाँ, ये होम्योपैथिक दवा खा रहे हैं। पर काहे? ये मीठी गोली खाने से कौन सा मर्ज जाता है? मलकिन, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि हर मर्ज की दवा कड़वी ही होती है? वैसे इसमें आपकी गलती नहीं है। ज्यादातर लोगों की सोच यही होती है। उनको लगता है कि मीठी गोली या तो बहुत देर से फायदा करती है या फिर फायदा करती ही नहीं है, और कड़वी दवा तुरंत फायदा करती है। लेकिन कई बार तुरंत फायदा करने वाली दवाइयां शरीर में बहुत सारी बीमारियां भी पैदा कर देती हैं। इस घर की समस्याओं का जो आप इलाज कर रहे हैं ना कड़वी दवा से,
इसके बारे में एक बार फिर से सोचिएगा जरूर। कहीं ऐसा ना हो कि इन दवाओं का साइड इफेक्ट हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं आप इस कड़वी दवा के एवज में बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे रही हैं? आप जिस इलाज के बारे में सवाल कर रहे हैं कप्तान साहब, वो पीढ़ियों से आजमाने के बाद यहाँ तक पहुँचा है, इसलिए उसके गलत होने का तो सवाल ही नहीं उठता।